कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वचन हम आपके लिए लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने असली योगी किसे कहा है, असली सन्यासी किसे कहा है, यह भगवद गीता यथार्थ रूप का अध्याय 6 और श्लोक पहला है, जिसे ध्यान योग के नाम से अध्याय है। और पहला श्लोक है, आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनाश्रित है कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः चा सा सन्यासी चा योगी चा न निरअग्नि चाक्रिय। अर्थात क्या है इस श्लोक का गूढ़ रहस्य, आइए जानते हैं। तो जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, वही असली योगी है। वह नहीं है जो तो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो आइए इसका और गुण रहस्य क्या है, अद्भुत अर्थ है, अद्भुत गुण रहस्य है। अष्टांग योग पद्धति जो है जिसका वर्णन आया है, आगे बताएंगे हम, कि मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है। किंतु इस कलयुग में सामान्य पुरुष के लिए इसे संपन्न कर पाना बहुत कठिन है। यद्यपि इस श्लोक में अष्टांग योग पद्धति की प्रशंसा की गई है, संस्तुति की गई है, किंतु भगवान इस बात पर बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अष्टांग योग एक अलग विधि है जिससे मन और इंद्रियों को बस में किया जा सकता है, हो जाता है, किंतु भगवान ने यहाँ पर मन और इंद्रियों को भी बस में करने का साधन कर्मयोग बताया है, सांख्य योग बताया है। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों एक ही हैं। पिछली वीडियो लाइव के माध्यम से आप देखेंगे कि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों अलग अलग नहीं है। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने परिवार के पालन पोषण के लिए तथा अपनी सामग्री की रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वार्थ से रहित होकर के कर्म नहीं करता है। पूर्णता की कसौटी है श्री कृष्ण भावना अमृत। पिछले कई श्लोक के माध्यम से, पिछली कई वीडियो के माध्यम से हमने श्री कृष्ण भावना अमृत का विस्तृत वर्णन किया है। तो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना ही पूर्णता की कसौटी है। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, किसी एक के लिए कार्य नहीं करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए कभी कार्य नहीं करते, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और इस प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, केवल परमात्मा की संतुष्टि के लिए, परब्रह्म की संतुष्टि के लिए, परब्रह्म की तृप्ति के लिए, परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी है और वही असली योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई। कोई व्यक्ति भी सोचता है कि उसे सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र कर्म करना बंद कर देते हैं, यज्ञ बंद कर देते हैं, हवन बंद कर देते हैं, अन्य कार्य भी बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हो, उन्हें स्वार्थी कहा गया है क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती है। और इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अधखुली आंखों से, नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वह भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करते रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती है। वह स्वयं की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह कार्य करता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। ऐसा कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी माना गया है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक
पंक्ति में कहा था, प्रभु मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। हे सब नारायण, ना मुझे धन की कामना है, ना सुंदर स्त्रियों में रमण करने की इच्छा है, ना मैं उनका अभिलाषा हूँ, ना मुझे अनुयायियों की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आइए मित्रों, अब बताइए आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 2 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।